नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इन्फिनिटी। आज हम आए हैं एक ऐसे शहर में जहां सालों पहले दो दोस्तों की दोस्ती सदा के लिए अमर हो गई और जिनकी दोस्ती की मिसाल आज भी सारी दुनिया दिया करती है। जी हाँ दोस्तों, हम आए हैं सौराष्ट्र के एक ऐसे बहुत ही खूबसूरत शहर में जिसका प्राचीन नाम सुदामापुरी हुआ करता था, मगर आज हम इसे पोरबंदर के नाम से जानते हैं। चलो तो पची पोरबंदर नो सफ़र शुरू करिए। पोरबंदर अरबी समुद्र के तट पर बसा एक बेहद खूबसूरत शहर जो सारी दुनिया में मशहूर हुआ हाथ में लाठी थामे चरखा चलाने वाले एक महापुरुष की वजह से। कृष्ण सुदामा की कहानियां तो आपने बहुत सुनी होंगी, मगर क्या आप जानते हो कि सुदामा पोरबंदर के निवासी थे? जी हाँ, और अब हम उस मंदिर पर आ पहुंचे हैं जिसको सुदामा के नाम पर बनवाया गया है। ये है भारत का एकमात्र सुदामा मंदिर। मंदिर के सामने एक भूल भुलैया बनी हुई है जिसे सुदामा का लक 84 कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस भूल भुलैया को पार करने से मनुष्य जन्म जन्म के फेरों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। मंदिर के बाहर एक सुदामा कुंड नामक कुआं भी है। कृष्ण सुदामा की दोस्ती को दर्शाते हुए यहाँ कई सारे वॉल पेंटिंग्स हैं। अब हम पहुँच चुके हैं श्री बिलनाथ महादेव मंदिर पर। इस मंदिर को 7वीं सदी में बनाया गया था और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर सबसे पहली पूजा भगवान श्री कृष्ण ने की थी। चलिए इस मंदिर के दर्शन करते हैं। ये है जयपाल जी और हम इनसे बिलेश्वर का कुछ इतिहास जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम जयपाल गिरी है और मैं यहाँ मंत परिवार में से हूँ। अभी आप जो बिलेश्वर महादेव के दर्शन कर रहे हैं वह एक स्वयंभू शिवलिंग है। वह शिवलिंग इतिहास में यह कहा जाता है कि यह शिवलिंग टोटल 24 फीट का है, 19.5 फीट भूगर्भ में है और 4.5 फीट बाहर है। इतिहास में यह कहा जाता है कि इस शिवलिंग की प्रथम पूजा भगवान श्री कृष्ण के द्वारा की गई है। यह मंदिर का बांधकाम राजस्थान के महाराजा बूंदीकोटा के सूरजमल हाडा के द्वारा किया गया है। इतिहास में यह कहा जाता है कि जब खिलजी दिल्ली के शासन पे था तब उसका सूबा यानी आसफ खान यहाँ पर चढ़ाई करने आया था। आसफ खान पूरा सैन्य लेकर यहाँ पर आया था जब यहाँ स्वर्ण मंदिर था। सारा सैन्य को आसफ खान ने ऊपर सोना लूटने के लिए भेजा और खुद अंदर सूबा मुखिया यानी कि शिवलिंग पर घुसा शिवलिंग को नष्ट करने के लिए। हालांकि जैसा ही उसके कुहाड़ी का प्रयास किया जब शिवलिंग तोड़ने के लिए, तब यहाँ से नंदी उठकर बाहर चले गए और शिवलिंग, नंदी और नंदी के कान और नाक में से असंख्य भंवरे निकले और सारा सैन्य खत्म कर दिया, जो आज भी कुतियाना के पास आसाबा पीर के लिए वो पूजा जाता है। पोरबंदर का प्राचीन नाम सुदामापुरी हुआ करता था, मगर फिर यहाँ पर पोराई माता जी का मंदिर और बंदर होने की वजह से इस जगह का नाम बदलकर पोरबंदर कर दिया गया था। माणेक चौक पोरबंदर की एक ऐसी मशहूर जगह जहाँ हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, जो आज कीर्ति मंदिर के नाम से सारी दुनिया में मशहूर है। पोरबंदर जिसका नाम पोराई माता के ऊपर से पड़ा, मगर इसकी पहचान मिली इसे हमारे प्यारे राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी या कहिए हमारे बापू से। महात्मा गांधी और उनकी धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी के इस घर में कुल 19 कमरे हैं। इन कमरों में प्रवेश करते ही यहाँ की वास्तुकला हमें आज भी गांधी युग की झांकी कराती है। इस मंदिर में एक गांधीवादी लाइब्रेरी और एक प्रार्थना कक्ष भी है।
इस मंदिर में हमें गांधी जी के जीवन प्रसंगों से जुड़ी कई सारी यादें देखने मिलती हैं। और इस वक्त मैं खड़ी हूँ बड़ा डूंगर में। आप जो ये मेरे पीछे पहाड़ देख रहे हो, ये है बड़ा डूंगर। और इसी वाइल्ड एडवेंचर को करने के लिए मैं इस जंगल में आई हूँ। सौराष्ट्र के 2 जिलों में फैला हुआ बड़ा पर्वत सिर्फ विशाल ही नहीं बल्कि अद्भुत भी है, क्योंकि यहाँ पर हमें कई सारी दुर्लभ जड़ी बूटियाँ, वन्य जीव एवं पशु पक्षी देखने मिल सकते हैं। इस वक्त मैं खड़ी हूँ बड़ा डूंगर के बीचों बीच बसे किलेश्वर मंदिर में, और ये है मेरे पीछे किलेश्वर मंदिर में बसा हुआ रेवती कुंड। कई हजार साल पहले पांडवों द्वारा स्थापित किया गया ये किलेश्वर मंदिर बड़ो डूंगर के एकदम बीचों बीच है। ये हैं किलेश्वर मंदिर के मुख्य पुजारी, और अब हम इनसे किलेश्वर मंदिर का कुछ इतिहास जानेंगे। કે જેમ કે આ કિલેશ્વર મહાદેવ મંદિર આપણે બરડા ડુંગરમાં આવેલું એ 7600 વર્ષનું પૌરાણિક આ શિવલિંગ છે। સર્વપ્રથમ કૃષ્ણ ભગવાન આવેલા, કૃષ્ણ ભગવાને પૂજા કરેલી, ત્યારબાદ પાંડવો આવેલા છે અને પાંડવો આવેલા, પાંડવોએ જે પૂજા કરી એમની આજની સ્થાપના છે। આ શિવલિંગ છે સ્વયંભૂ 7650 વર્ષનું પૌરાણિક છે। અને બીજા નંબરમાં જે સામે ત્રિકમજી મહારાજ છે એ ભૂત ભવિષ્ય અને વર્તમાન 3 વસ્તુનું જ્ઞાન હતું। अच्छा, હાલમાં ભીમનો ખાંડણીઓ છે, જેમ કે પાછળની સાઈડ રેવતી કુંડ છે, પાર્વતી કુંડ છે। પાર્વતી કુંડની પાછળ જે જાંબુડા જાળવા છે ત્યાં ભીમનો ખાંડણીઓ હાલમાં મોજૂદ છે કિલેશ્વર મહાદેવની છે। यहाँ पर एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है जिसे रावण वृक्ष कहा जाता है। इस पेड़ की छांव तले हमें कई बार मगरमच्छ और कछुए विश्राम करते देखने मिलते हैं। बड़ो डूंगर और आसपास की सारी रोमांचक जगहों का सफ़र अगर आपको कन्वीनियंटली और एफोर्डेबली करना है तो ये है हीराभाई रबारी, जिनका यहाँ पर सर्विसेज है। मैं इनका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये कोई आम पत्थर नहीं है, ये है नगारियो पाड़ो, जिसका मतलब होता है कि एक ऐसा पत्थर जो पत्थर मारने पर बचता है। नहीं बजा। इस पहाड़ में घूमते घूमते हमारे ड्राइवर हीरा भाई ने हमें एक अनोखी जगह दिखाई। ये जगह थी एक गुफा, और इस गुफा तक पहुंचने के लिए हम जिस रास्ते से चलकर आए वो रास्ता कोई और नहीं बल्कि गुफा का ऊपरी हिस्सा था। इस गुफा के बारे में ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं, सिर्फ यहाँ के कुछ ट्राइबल लोग हैं जिनको ये गुफा के बारे में पता है, और इनका मानना ऐसा है कि ये गुफा यहाँ से सीधे जूनागढ़ में निकलती है। इस वक्त जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये है पोरबंदर के बीच पर बसा हुआ बेहद खूबसूरत रंगबाई मंदिर। रंगबाई जो कि एक ब्राह्मण की बेटी थी, कई हजार साल पहले यहाँ पर आई थी और डाकुओं से बचने के लिए उन्होंने सूर्याई माता को पुकारा। फिर सूर्याई माता ने उनको आशीर्वाद दिया और उन्होंने यहाँ पर समाधि ले ली, जिसके बाद से इस जगह को पूजा जाता है। चलिए रंगबाई माता के दर्शन करते हैं।
रंगबाई मंदिर मेरे ट्रैवल इंडेक्स में नहीं था, मगर यहाँ के स्थानिक लोगों ने मुझे बताया कि रंगबाई मंदिर और रंगबाई मंदिर के पीछे जो बीच है वो दोनों ही जगह बेहद खूबसूरत है और मुझे वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। तो लोगों के कहने पर मैं वहाँ पर पहुँची और जब मैंने देखा जो मंदिर था वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा पीसफुल और काम था। और उसके बाद जब मैं दर्शन करने के बाद बीच पर पहुँची, ओ माय गॉड, बीच उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल था। लिटरल ब्लू वाटर था, काफ़ी क्लीन बीच था। 12वीं सेंचुरी में बनवाए गए राधा कृष्ण को समर्पित इस मंदिर को रानी चारुशीला ने बनवाया था। उस ज़माने में इस मंदिर को बनवाने के लिए 9 लाख रुपए खर्च किए गए थे और इसी वजह से इस मंदिर को नौलखा मंदिर बोला जाता है। चलिए इस मंदिर को अंदर से देखते हैं। बारहवीं सदी का यह मंदिर सोलंकी युग की वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। इस मंदिर की वास्तुकला बेलूर और रामकृष्ण मंदिर से मिलती जुलती है। मंदिर की दीवारें कमल, घंट, कीर्तिमुख, हाथी और मानव आकृतियों से सजी हुई है। और इस सुनहरे मंदिर तक पहुंचने के लिए हमें पोरबंदर से करीब 45 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। मंदिर की बाहरी दीवार पर झरोखे के नीचे सूंड में सूंड पिरोए 3 हाथियों का शिल्प आकर्षण का केंद्र है। इस वक्त मैं खड़ी हूँ जाने माने कथाकार पीयूष भाई के साथ और वे हमें इस वक्त जेता वाव के बारे में जानकारी देंगे। चलिए उनसे कुछ जानते हैं। घुमली नाम की यह जगह है और ऐसा माना जाता है 5-5.5 हजार वर्ष पुरानी यह जगह है। हम बचपन से सुनते आए हैं कि इस बावड़ी के अंदर, इस कूप के अंदर एक सोने का रथ अभी भी स्थित है। माना जाता है कि सालों साल बीत गए लेकिन वो सोने के रथ समेत वह राजकुमारी इसी के अंदर समा गई। आज भी ऐसा कहा जाता है कि ये पानी कभी भी कम नहीं होता है।
पोरबंदर के अरबी समुद्र के तट पर बसे हुजूर पैलेस का निर्माण 20वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों में पोरबंदर रियासत के अंतिम महाराजा महाराज नटवर सिंह जी द्वारा करवाया गया था। जंगलों में चलते, पहाड़ों पे बैठे, समंदर को देखते देखते पता ही नहीं चला कि कब इस सफ़र की शाम ढल गई। वक्त जैसे मेरे हाथों से रेत की तरह फिसल गया, मगर आज भी यहाँ बिताया हुआ वक्त कम ही लगता है। और क्यों ना हो, आखिर ये शहर है ही इतना खूबसूरत।